हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है स्कॉर्पियोज़ की, मंथली रीडिंग। देखेंगे स्कॉर्पियोज़ के लिए मंथ क्या लेके आने वाला है, अगस्त का मंथ क्या लेके आने वाला है लाइफ में। देखेंगे कि आपकी फाइनेंसेस को भी देखेंगे, आपके करियर को भी देखेंगे, आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे इस मंथ में, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव बनी रहें। सो मेरे चैनल पर जो मेरे न्यू लोग हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड प्लीज़ गाइस, मैनिफेस्ट क्लेम ज़रूर किया कीजिए एनर्जीज़ को, ताकि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट हो पाए। ओके, इससे ये होता है ना कि एंजल्स को परमिशन मिल जाती है दैट यू वांट दिस एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं अगस्त का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ आगे पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है गॉडेस ऑफ द मून। ओके, वन मोर, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू स्पिरिट। ओके, कुछ कार्ड्स मैं पहले टैरो से भी निकालूंगी, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग स्कॉर्पियोस। अच्छे मैसेजेस आए हुए हैं आपके लिए। आपका काफ़ी टाइम पहले से भी ट्रांसफॉर्मेशन शायद चल रहा है, कुछ हीलिंग प्रोसेस में आप लोग हो, और कुछ पास की नेगेटिविटी है जिससे भी आप लोग रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हो। स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये चीज़ की मुझे आ रही है। आप में से कई सारे लोग का आपका पास काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा है, बहुत सी चीज़ें आपने फेस की हैं। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स, ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड यहाँ पे पलटा था, मुझे उसे भी चाहिए, शायद वो एस ऑफ पेंटिकल्स था। मुझे इसलिए ले चाहिए ना क्योंकि आपका मैन होल्डिंग का कॉइन के नीचे ही पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, द एम्प्रेस, नाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने नाइस बोला वैसे ही 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। मुझे एक 10 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर चाहिए, प्लीज इन दिस क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम द डेक से आपके लिए आया हुआ 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक से तो एनर्जी आपकी सही है। ओके, चलिए बात करते हैं आपके इस मंथ की। उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहती हूँ। नंबर 52, 43, 32, 4, 3, 10। 10 हो सकता है आजकल आप लोग को रिपीटेडली दिख रहा हो। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 5, 7, 7 हो सकता है। 777 आपको आजकल दिख रहा हो, या फिर 10 हो सकता है ज़्यादा दिख रहा हो। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आपके लिए। और कुछ एजेस है मैं वो भी बताना चाहती हूँ आप लोगों की, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी एजेस हो सकती है, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा कभी कभी लोगों को होता नहीं, कुछ फेवरेट डिजिट्स होती हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे। सो आप लोग के लिए 25 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 27, 29, 32, 31, 35, 46, 52, 74, 72, 53। ये कुछ एजेस हैं, कुछ नंबर्स हैं, जिस तरह भी आप लीजिए। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइंस दिख रहे हैं, हो सकता है आप इन साइन से डील कर रहे हो। पहला है आपके लिए एरीज, लियो, सॉरी टाउरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन यहाँ पर नहीं है, हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिकली दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये इंपॉर्टेंट कुछ साइंस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो, हो सकता है आप इन साइंस से डील कर रहे हो। ओके, सो बात करते हैं आपके इस अगस्त के मंथ की। आप किसी एक डीप एनालिसिस में मुझे दिख रहे हैं, किसी डीप थिंकिंग में है, कि आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट स्टिल यू आर नॉट स्टेबल, सेटिस्फाइड इन योर लाइफ।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन नहीं फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि सारी आपकी एनर्जी कहीं वेस्टेज में जा रही है, कहाँ जा रही है एनर्जी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा आजकल मेहनत कर रहे हो, पास्ट लाइफ के कंपैरिजन में आपकी चीज़ें देखी जाए तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने कभी मेहनत नहीं की थी, बट आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियोस मेहनत करते हुए दिख रहे हो, और वो इस कार्ड में भी दिख रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है, तो इस कार्ड में भी है कि अगस्त के मंथ में आपके फाइनेंसेस काफ़ी इंप्रूव होंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके फाइनेंसेस को लेके आ सकती है, कुछ चीज़ों को लेके नया बिगनिंग हो सकता है, आप नया अपना चीज़ों को बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, और उसमें डेफिनेटली वो चीज़ें ना आपको बेहतर होते हुए दिखेंगी। आप क्रॉप्स देख रहे हो कि आप नया प्लांट सीड किया है आपने, वहाँ पे उसमें ग्रोथ दिख रही है, वो चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि एंजल्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो अपना हाथ आपके लिए बढ़ा रहे हैं। ओके, इस कार्ड में भी देखिए कितना कलरफुल चीज़ें हैं, यहाँ पे सन है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आपका सन मून दोनों बैलेंस होते हुए दिख रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून का आया हुआ है, तो एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि ठीक है, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, डेफिनेटली आपको उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड मिलेगा, और यहाँ आपका प्रेजेंट ही ये बता रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। और आपकी लाइफ में ना कोई एक विमेन है जिसका आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके साथ आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, ना ही आप उनके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, ना ही आप उनके साथ रह पा रहे हो, ना ही आप उनसे दूर रह पा रहे हो, दोनों चीज़ें हैं। साथ इस वजह से नहीं रह पा रहे हो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसमें आपको दो लोगों में समझ नहीं आ रहा है कि आप इनको चूज़ करो या इनको चूज़ करो, दो में से एक ही के साथ आप रह सकते हो, तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहे हो, बट आपको उस चीज़ की क्लैरिटी इस अगस्त के एंड तक मिलेगी, क्योंकि डोर टू स्प्रिट का हीलिंग का कार्ड आपके लिए बताना चाह रहा है कि कुछ हीलिंग प्रोसेस आपकी भी रह गई हैं, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, तो उसके एंड होते होते आपको चीज़ें काफ़ी सारी दिखने लग जाएंगी स्कॉर्पियोज। ओके, और आपके करियर की बात की जाए तो आप में से कई सारे लोगों ने कहीं नई जगह पे एडमिशन लिया है, या फिर हो सकता है घर पे रह के आप लोग, कुछ सारे लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, तैयारियां कर रहे हो, तो उस अगस्त के मंथ में रिजल्ट्स का तो नहीं, बट ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आगे चल के वो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकती है। और आपके लिए एक चीज़ और ही मुझे आ रही है, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि थोड़ा सा ना आप लोग फोकस्ड कम हो, जैसे चीज़ों को लेके एक होता नहीं, बड़ा सा विज़न होना, चीज़ों को प्री प्लान करना, ये चीज़ें मुझे कम दिख रही हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसे आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ना अपना विज़न क्लियर करिए, चीज़ों को लेके थोड़ा सा डीप एनालिसिस करिए कि हाँ ठीक है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं। एक उसी फ्लो में मत रहिए, पास की एनर्जी में मत रहिए कि ऐसे ठीक है एग्ज़ाम दे दिया, पढ़ तो रही हूँ, पढ़ते रहा हूँ, ऐसे मत रहिए। प्रॉपर सॉलिड प्रिपरेशन करिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करिए। ओके, मेक अ इजी नोट्स, पॉइंट्स बना के रखिए। आप में से कई सारे लोग के लिए एनर्जी आ रही है। और अब आते हैं आपकी लव लाइफ पे, तो आप लोग किसी चीज़ को लेकर डीप एनालिसिस तो कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में कुछ पास टाइम जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके पार्टनर को लेके भी कुछ एनर्जी मुझे स्टेबल नहीं दिख रही है, बट आप उन्हें कुछ स्टेबल ऑफर देना चाहते हो, आप उन्हें बताना चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव अट्रैक्टिव लग रही है, उन्हें देख के आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं और ज़्यादा। और जैसे इंटीमेसी थॉट्स भी ऐसे होता है कि आपके दिमाग में उनको देख के चलने लग जाना, एक क्रेविंग टाइप से चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट बात यहाँ पर एक ये आ रही है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपका ये बता रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उनको लेके। आपकी जो पार्टनर है, हो सकता है उन्हें कमिटमेंट का इस टाइम इशू चल रहा हो, वो सोच रहे हो कि उन्हें कमिटमेंट चाहिए, उन्हें अब स्टेबिलिटी चाहिए, बट यू आर इन दैट फेज कि आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूँ ये सारी चीज़ें, एक तरफ मेरी फैमिली, एक तरफ ये पर्सन है, कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी। डोंट वरी, उसके नीचे सन का कार्ड है, डेफिनेटली आपको इस अगस्त के एंड तक ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर एंजल्स की तरफ से मिलेगा। ओके, आप में से हो सकता है कि आपके घर में आप अगस्त के मंथ में कोई पेट लो, मे बी कैट और डॉग, या फिर आपकी भी हीलिंग हो रही तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को लेके अवेयर होने लग जाओ। और एक चीज़ मैसेज ये आपके लिए स्पेशली आ रहा है स्कॉर्पियोस, जो भी रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ऊपरी लेयर को नहीं, एक थोड़ा सा डीपली एनालिसिस किया कीजिए, देखा कीजिए कि आपका पार्टनर का कहने का रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है। चलिए कुछ क्लैरिफायर्स निकालते हैं। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कुछ आप अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इस मंथ आपकी कोई ना कोई एक विश पूरी होगी, क्योंकि एंजल्स यहाँ गॉडेस ऑफ द मून ये भी बताने आए कि आप एक ओल्ड सोल हो, आपके अंदर ये पावर पहले से ही आपको दिया गया है। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ किंग ऑफ वाटर, दूसरा आपके लिए किंग ऑफ अर्थ। देखिए
वाटर और अर्थ की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई हुई है। वाओ, अगेन आपकी लाइफ में ना इस बार इस मंथ आपके फाइनेंसेस तो एकदम ओवरफ्लो होने वाले हैं, छप्पर फाड़ के भगवान देने वाले हैं। सो बी रेडी, अपना घर की चीज़ों को खाली कर लीजिए भरने के लिए जो का पार्ट, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए बताए, क्लैरिफायर उसके लिए बताए कि प्लीज़ आप लोग अपना हार्ट चक्र ज़रूर हील करिए। आपके अंदर ना वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग है, आप चीज़ों में ना वो प्यार नहीं देख पाते हो, आपके अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं। और वो ब्लॉकेजेस आपने जानबूझ के तो नहीं किए हैं कि ठीक है आप जानबूझ के चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी देखना नहीं चाहते हो, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है कि चीज़ें हुई हैं लाइफ में, प्लीज़ एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, अपनी हीलिंग करिए, अपना हार्ट चक्र को ओपन करवाइए और लोगों पे भरोसा करना शुरू करिए। अगर किसी से एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली एडवाइस लीजिए, और थोड़ा सा हो सके तो हेल्पफुल पीपल की हेल्प ज़रूर किया करिए। जो भी नीडी पर्सन है उन्हें देख के, ये नहीं है कि कैसे कोई भी मांगने आ गया उसे दे दिया, नहीं, जिस पर्सन को देख के एक्चुअल में आपका दिल करे कि हाँ उस इंसान को थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि जाके 10,000 रुपये दे दो, नहीं, आप 100 रुपये 50 रुपये से भी किसी की हेल्प करते हो, किसी गरीब का पेट भरते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये आपके लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ। देखिए, अ सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच। आपकी लाइफ में मिडास टच आने वाला है। अगस्त इज गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, ओके। एंड द सेकंड लास्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ अर्थ। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। जो भी चीज़ें आपने यूनिवर्स ने आपसे प्रॉमिस की, डेफिनेटली आपको इस मंथ डिलीवर होने वाली हैं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले थोड़ा सा अच्छे से उसे पढ़िएगा ज़रूर। ऐसे सडन में जल्दी जल्दी से कोई चीज़ें साइन मत करिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस Ace of Pentacles card for Scorpio for the month of August. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, थ्री कार्ड चाहिए। ईगो, 8 of air and the last card is awakening. Thank you angels. देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स को ऊपर क्लैरिफाई किया ईगो ने। देखिए, आपके मन में अगर किसी भी बात को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ईगो आ रहा है, प्लीज़ रिलीज इट। ईगो से कुछ भी नहीं होता है। दूसरों को माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए, अपनी हीलिंग करिए, आगे बढ़िए। और किसी भी फॉल्स चीज़ों में, मतलब किसी भी धोखे झलसे में मत आइएगा। झांसे में नहीं आएगा, सॉरी झलसा क्यों बोल दिया, झांसे में मत आइएगा। चीज़ों में ना देखिएगा और मटेरियल थिंग्स पे कम फोकस होइए। इस अगस्त में देखिए, पैसे तो आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, पर उस पैसे को कहीं बर्बाद मत करिएगा। मटेरियल थिंग्स में पूरा पैसा मत लगा दीजिएगा, उसे सेव करिएगा, सेविंग्स बढ़ाइएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करिएगा अच्छी जगह पे, ठीक है। क्योंकि ये ईगो ना आपको बर्बाद भी कर सकता है। चीज़ें तो भगवान बहुत सारी दे रहे हैं। एंड द सेकंड कार्ड इज, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल भी आएंगे। देखिए, जैसे होता नहीं, कहीं का हमें धन मिलता है, कहीं का मान लीजिए आपने स्टोरीज पहले की सुनी होंगी, कहीं पर कहीं सोने का घड़ा मिला, उसके अंदर बहुत सारे सोने के पैसे, पर उसके ऊपर कभी हमेशा एक सांप जरूर रहता है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो बात यहाँ पर वही आ रही है ना कि जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, पर उसके पहले ना आपको ये चीज़ें पास करनी पड़ेंगी कि कोई ना कोई फियर ट्रैप आएगा जिससे आपको लगेगा ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। बस एक चीज़ें पास आते कि तुरंत ही हाथ से चली जाना। तो उस टाइम आपको उस टाइम पे अपना पेशेंस का ध्यान देना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, और कोई भी एक्शन लेना तो उसको एक्शन को लेने से डरना नहीं है, ओके। बट आपके लिए पेपर वर्क के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है, प्लीज़ साइन करने से पहले उसे जरूर ध्यान से पढ़े। एंड द लास्ट कार्ड इज अवेकनिंग। आप में से कई सारे लोग की अवेकनिंग हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था हीलिंग पीरियड आपका चल ही रहा है, और थोड़ा सा प्लीज़ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। चीज़ें कितनी अपग्रेड हो रही, फ़ोन अपग्रेड हो रहा है, कम से कम आप भी अपने आप को अपग्रेड करिए। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि एक बार जैसे होता नहीं, इंसान हमेशा दूसरों की राय को ही लेके चलते रहना, नहीं, खुद को भी पहचानिए। हम अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें खुद से सोच सकते हैं, ओके। सारी चीज़ें दूसरों के लिए मत करिए। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस, द एम्प्रेस कार्ड, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। द एम्प्रेस क्लैरिफाई हुआ आपका 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ एयर, ओ 4 ऑफ फायर में आपके लिए मैसेज आ रहा हुआ है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विमेन इज सच अ पावरफुल पर्सन इन योर लाइफ, सो अप्रिशिएट हर। तो आपके लिए आ रहा है अबंडेंस, पीस आ रहा है, हैप्पी लाइफ आ रही है आपके लिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन। डेफिनेटली कोई वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तभी तो आपकी लाइफ में इतने सारे पैसे को लेकर चीज़ें आ रही हैं। सेकंड कार्ड इज 4 ऑफ एयर। इसमें चीज़ें आपके रहे हैं कि एक साथ सारी चीज़ों पे काम मत करिए, थोड़ा सा रेस्ट भी करिए, वरना आपकी इस अगस्त में थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो सकती है स्कॉर्पियोज, ओके। और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ओके।
जिन भी चीज़ों का आपको आंसर नहीं मिल रहा है, अगर कोई ऐसी बात आती है रिलेशनशिप को लेके, कोई एक्शन लेने की बात आती है, तो प्लीज़ पहले सोचिएगा। कोई गुस्से में, जल्दीबाजी में, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कोई एक्शन मत लीजिएगा। और अगर आपको बहुत सी चीज़ों के आंसर नहीं मिले तो प्लीज़ मेडिटेट करिए, अपने भगवान, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु उनसे पूछिए। ओके, एंड द लास्ट कार्ड 6 ऑफ एयर। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन थी, इस अगस्त के मंथ में एंड होने वाली हैं, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, मूव करने वाली हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। 10 से वैसे भी होता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, कोई कारमा ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, नई जगह आप शिफ्ट होने वाले हो, एक ही जगह आपका एक पैटर्न एंड होने वाला है। देखिए, मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन की बात की, 2 ऑफ फायर आपके लिए आ गया यहाँ पे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया लाइफ एक्सपीरियंसेस ने। इसमें आपके लिए मैसेज लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस तो आ रहे हैं, बट साथ साथ आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारा पावर है, एटलीस्ट अपने पावर को पहचानिए और आगे बढ़िए। क्वीन ऑफ वैंड्स आपके लिए यहाँ पर आया हुआ है, और इसी के क्लैरिफायर में क्वीन ऑफ फायर हुआ है, क्योंकि मैंने इसी का क्लैरिफायर निकाला था, इससे वही एनर्जी फिर से रिपीट हुई है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई वीमेन है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, प्लीज़ ट्रस्ट ऑन हर। एंड सेकंड कार्ड इज 2 ऑफ फायर। इसमें आपके लिए मैसेज आया हुआ है कि कोई ना कोई एक नया पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है, कोई नया पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो, आप आगे बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो, और कुछ चीज़ों को लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हो। और यहाँ पर बात यहाँ पर यही की गई थी कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना, और आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हो। नंबर 7 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ाइए, थोड़ा ग्रेसफुल होइए, अपने दुनिया को दिखाइए। अब ईगो की तरह से नहीं, एक उस तरह से दिखाइए, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह दिखाइए कि हाँ आप चीज़ें कर सकते हो। किसी को क्या, खुद को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, अपने पावर देखिए। जैसे आप दूसरे को निराश करने से पहले सोचते हो, एक सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा सा। बोलते बोलते गला एकदम सूख जाता है। तो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि देखिए, हम दूसरों को कहते हैं अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहते। किसी से हमने प्रॉमिस की, हमें लगता है कि अगर हमने वो चीज़ें टाइम पे नहीं की तो अगला इंसान बुरा मान जाएगा, हमें उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फियर रहता है। पर सोचिए, हम अपने आप को कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। हमने अपने आप से वादा किया और हमने छोड़ दी सारी चीज़ें। हमें लगता है अरे हाँ अपनी तो बात है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो एंजल्स कह रहे हैं आपका भी कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट अब मत करिए, बहुत हो गया। अपनी इंडिपेंडेंस को पहचानिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखिए, आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट प्लीज़ सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। वाओ, मुझे देखना तो नहीं था, पर देखिए आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया हुआ है। आप में से कई सारे लोगों की शादी वादी ऐसा लग रहा है मुझे फिक्स होने वाली है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर से आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या फिर चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड आपका सेलिब्रेशन का कार्ड बता रहा है। अगस्त के मंथ में कोई छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी के फंक्शन में आप जा सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज में दिख रही हैं। आइए कुछ आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज एंजल्स गिव मी 3 मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। nothing is yet set in the stone. Okay, maybe you are dealing with Virgo. Okay, देखिए पावरफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि पहले से कोई चीज़ लिखी नहीं होती हमारी डेस्टिनी में। पहले से कोई चीज़ें प्रीडिस्टाइंड नहीं हो सकती। हम जब चाहे चीज़ों को बदल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप में से कई सारे लोग मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, बट आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सेकंड कार्ड आपके लिए है कि बहुत आपने दूसरों के लिए कर लिया, अब खुद की बारी है, खुद को सेटिस्फाइड करने की चीज़ें आती हैं। अब खुद की खुशियों के बारे में सोचिए, बहुत दुनिया को खुश कर लिया। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बेहतर होगा तब जब आप उस चीज़ों को एक्सपेक्ट करोगे। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम से देखिए चीज़ें, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ आपको लगने लगेगी। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, उतनी ज़्यादा चीज़ों में, लाइफ में उतनी ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीफाई होती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। जैसे गीता में भी पहले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक अच्छा काम करने पे हमें 100 गुना चीज़ें बेहतर मिलती। तो चीज़ वही बात है ना, भगवान को एक शुक्रिया करते हो, भगवान कितने खुश होकर 10 चीज़ें आपके लिए बेहतर करेंगे, पर इसे अपनी हैबिट तो बनाइए। ओके, आइए यहाँ से गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ एंजल्स गिव मी 1 गाइडेंस कार्ड फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एक यस और नो सेशन भी करेंगे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके देखिए आपके लिए मदर अर्थ का कार्ड आया हुआ है, इसमें लिखा है यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वामेंटलिज्म। तो आप यहाँ पर ना, आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आके दाल चावल रोटी सब्जी खा के यहाँ से जाने का प्लान नहीं है। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे स्पेशल वर्क करने के लिए भेजा हुआ है। तो प्लीज़ उस वर्क को काम करिए, फुलफिल करना स्टार्ट करिए, नहीं तो आप ऐसे ही अपनी लाइफ ख़त्म करके चले जाओगे, फिर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम बार बार क्यों आए होते हैं यहाँ पर? हमें कुछ ना कुछ काम दिया होता है यूनिवर्स ने, जब तक उसे आप पूरा नहीं करो तब तक आपकी साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो प्लीज़ उस चीज़ को पहचानिए, किसी को दिखाइए और पता करिए आपका क्या काम है इस दुनिया में आने का। एंड मुझे लगा मुझे कार्ड आपके लिए लेना चाहिए। बी स्ट्रॉन्ग की बात आ रही है यहाँ पे, आपके लिखा यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अस्योर अ हैप्पी आउटकम। तो ये चीज़ पहचानिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को वीक बिल्कुल मत समझिए। अगर कोई इंसान आपको वीक समझता है तो उसे दिखाइए कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे दो दो लियोस के हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो। यहाँ पे दो दो लायन के साइन है, इसके एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, किसी से भी आप कम नहीं हैं। ओके सो अगर आपके मन में कोई मैसेज हो, क्वेश्चन हो, उसका आंसर मैं आपके यहाँ पे निकालती हूँ आपके लिए 2 मैसेजेस। आप में से कई सारे लोग का मुझे फर्टिलिटी वाली चीज़ भी लग रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस का मैसेज भी आया हुआ। हो सकता है कि आप में से जिससे भी डील कर रहे हो, आप जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी बात आती है। हो सकता है अगस्त मंथ में कि प्रेगनेंसी की चीज़ है, हो सकता है गुड न्यूज़ आ रही हो। ओके जिस तरह भी रेजोनेट करे प्लीज़ कर दीजिए। चलिए पहले मैसेज को देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अबंडेंस, देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। सो बी रेडी। जो भी क्वेश्चन का आंसर था उसका आंसर यही है कि यस अबंडेंस आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। रोमांस, अगस्त में आपके लिए रोमांस भी आ रहा है। मैं तो इस तरह सुर में बोलने लग जा रही हूँ। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। क्या चाहिए? पैसे पैसे आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, सारी चीज़ें फुलफिल हो रहे हैं, रोमांस भी आ रहा है। अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा इस सावन के महीने में। आपको लग रहा होगा मैं कैसी बातें करूँ। इस महीने में आपकी लाइफ में बहुत रोमांस आ रहा है। अगस्त का महीना भी पूरा बचा हुआ है आपके लिए। So Scorpios, be ready. Wish you a good luck for this coming month, and please don't forget to claim this energy, and please do like this. Bye bye and take care. आप लोग को लग रहा है मैं कितना मजाक करती हूँ। बाय बाय।